एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अनेक राजाएं राज करते थे। ये सभी राजाएं स्वभाव और अपने बर्ताव से असुर थे, पर वो अपने आप को शूरवीर क्षत्रिय राजा कहलाते थे। उनकी वजह से सारे लोग परेशान थे। तब भूमि देवी, जो कि पृथ्वी की माता है, इन असुरी राजाओं से हो रहे अत्याचारों को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत ही क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता भी थे और भूमि भी उनके साथ थी। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। भगवान विष्णु सभी देवताओं की प्रार्थना सुन के प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक रहेंगे तब तक अन्य देवताओं को भी उन्हीं की सहायता के लिए पृथ्वी लोक पर रहना होगा। सभी देवताओं को यदुवंश में जन्म ग्रहण करने का आदेश दिया गया और उचित समय पर भगवान विष्णु भी यदुवंश में जन्म लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वे स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। समस्त देवताओं तथा भूमि को आदेश और सांत्वना देने के बाद ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक लौट गए। यदुवंश का प्रमुख राजा शूरसेन मथुरा और शूरसेन नामक राज्य पर राज करता था। राजा शूरसेन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव अपनी नववधु पत्नी देवकी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल तक पहुंचाने के लिए उनका रथ हाँकने लगा। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तब उसका भाई अपनी बहन और बहनोई को उनके घर तक ले जाता है। सभी और आनंद का माहौल था। ढोल, शंखनाद, बिगुल बजाकर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को कहा, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करने वाली है। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुर था। आकाशवाणी सुनते ही क्रूर कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ और वो कंस को शांत करने के लिए कहने लगे, हे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो। लोग तुम्हें महान योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए? अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए प्रेरित हो गए। तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो। इस तरह वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता। जब कंस को शांत करने में वसुदेव असफल रहे तो वो असमंजस में पड़ गए कि वो अपनी पत्नी देवकी की रक्षा किस प्रकार करें। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव विनम्र होकर कंस को कहने लगे, हे कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। आकाशवाणी के कारण तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हो। ये खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ, मैं उन सबको तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। तत्पश्चात देवकी की प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव अपने वचन का पालन करते हुए उसे कंस के पास तुरंत ले गए। ये देख कंस प्रसन्न हो उठा और उसका मन दया से भर गया। कंस कहता है, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो व्यर्थ ही इस पुत्र को मैं क्यों स्वीकारूं? तुम इसे वापस ले जाओ।
जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर लौट रहे थे, उसी समय कंस के पास महर्षि नारद आए। नारद ने कंस को आगाह किया कि मथुरा और वृंदावन के विभिन्न परिवारों में देवता प्रकट हो रहे हैं। ये सुनकर कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वो समझ गया कि देवता जब प्रकट हो चुके हैं तो भगवान विष्णु का भी शीघ्र आगमन होगा। उसने तुरंत अपनी बहनोई वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी लोहे की साखलें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर मारता रहा। नारद जी के आने के बाद कंस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक भगवान विष्णु का अवतार हो सकता है, इसलिए उसने सबको मार डालना ही उचित समझा। इसके पश्चात उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वे यदु, भोज तथा अंधक वंशों के प्रमुख राजा थे। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।